हैथवे प्रीपेड सर्विस और चैनल एक्टिवेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल एनवायरनमेंट में ग्राहकों को अलग अलग चैनल्स और पैकेजेस लेने की सुविधा देने की जरूरत है। एड ऑन पैकेजेस और चैनल्स के अलग अलग रेट और नियम होते हैं। इतने सारे चैनल्स के नाम याद रखना, उनके रेट्स याद रखना और उनके नियम याद रखना ये बहुत ही मुश्किल बात है। और उससे भी ज्यादा मुश्किल बात है कस्टमर्स को ऑन डिमांड ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। इसीलिए हम लेके आए हैं आपके लिए एक ऐसा एप्लीकेशन जिसके द्वारा आप कस्टमर्स को तुरंत संतुष्ट कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल द्वारा यूज कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर द्वारा। इस एप्लीकेशन के द्वारा आप कस्टमर्स को इंस्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन के कई फायदे हैं। सबसे पहले कस्टमर की डिमांड पैकेज के लिए और चैनल के लिए तुरंत पूरी होती है। दूसरी बात, आप इस एप्लीकेशन को अपने कर्मचारी के मोबाइल और कंप्यूटर पर डाउनलोड करके उनसे अपना काम करवा सकते हैं बिना नियंत्रण खोए। और तीसरी बात, आपकी डिमांड्स हैथवे तक तुरंत पहुंच जाती हैं और आपकी डिमांड्स तुरंत पूरी हो जाती है। इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए आपको हैथवे के साथ बैलेंस जमा करना होगा। इस बैलेंस को आप अपने कर्मचारियों में भी बांट सकते हैं। जैसे जैसे आप चैनल्स और पैकेजेस बेचेंगे वैसे वैसे आपका बैलेंस कम होता जाएगा। इस बैलेंस का एमआरपी से कोई संबंध नहीं है। जब तक बैलेंस है तब तक आप एड ऑन पैकेजेस और चैनल्स बेच सकते हैं। In order to learn how to use this service, kindly stay with me. लॉगिन स्क्रीन। MSO की तरफ से आपको एक मास्टर यूजर आईडी दिया जाएगा। आपके मोबाइल फोन पर इसका पासवर्ड SMS से मिल जाएगा, जिसका प्रयोग करके आप लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार लॉगिन करने के बाद आपको सिस्टम पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके ज़रिए आप पासवर्ड चेंज करेंगे। इस स्क्रीन पर आप आपके सारे ट्रांजैक्शन की समरी देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। ट्रांजैक्शन प्रोविजनिंग। अब आपको ग्राहकों को एड ऑन पैकेज और चैनल्स एक्टिवेट करने के लिए ट्रांजैक्शन प्रोविजनिंग ऑप्शन का इस्तेमाल करना होगा। आप ग्राहक को उसके VC यानी व्यूइंग कार्ड या फिर अकाउंट नंबर डाल के सर्च पे क्लिक करना होगा। सर्च पे क्लिक करने के बाद कस्टमर्स की डिटेल्स डिस्प्ले होगी। राइट हैंड साइड पर कस्टमर का व्यूइंग कार्ड नंबर दिखाई देगा। अगर कस्टमर को कोई नया प्लान ऐड करना है तो ऐड प्लान पे क्लिक कीजिए। ऐड ऑन पैकेज या फिर अ ला कार्ट सेलेक्ट कीजिए और प्लान में पर्टिकुलर पैकेज या फिर चैनल का नाम डालिए और सर्च पे क्लिक कीजिए। सेलेक्टेड प्लान या फिर चैनल MRP के साथ डिस्प्ले होगा। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद कॉन्फर्मेशन स्क्रीन दिखाई देगी। फाइनल कॉन्फर्मेशन के बाद ऐड ऑन पैकेज या फिर चैनल एक्टिवेट होगा। कस्टमर सर्च। अगर किसी कस्टमर की डिटेल्स चेक करने के लिए उसका व्यूइंग कार्ड नंबर या फिर अकाउंट नंबर दिया गया, टेक्स्ट बॉक्स में डालें और सर्च करें। LCO यूजर डिफाइन। आप आपके कर्मचारी के आईडीज बना सकते हो। यूजर आईडी बनाने के लिए आपको LCO यूजर डिफाइन स्क्रीन का इस्तेमाल करना होगा। लॉगिन आईडी आप किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं, जैसे कि यूजर का नाम या उसका एम्प्लॉय कोड। आपको यूजर का नाम, उसका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालना होगा। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। आपके यूजर के मोबाइल नंबर पर उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड SMS के जरिए प्राप्त होगा। बैलेंस एलोकेशन। यूजर बैलेंस रिपोर्ट को सेलेक्ट कर
LCO अपने यूजर्स को बैलेंस दे सकते हैं। यूजर बैलेंस में आपको टोटल बैलेंस, एलोकेटेड बैलेंस, अनएलोकेटेड बैलेंस दिखाई देगा। अगर यूजर का बैलेंस बढ़ाना है तो इंक्रीज बाय टेक्स्ट बॉक्स में अमाउंट लिखकर सबमिट कीजिए। इससे एलोकेटेड बैलेंस अमाउंट बढ़ जाएगा और अनएलोकेटेड बैलेंस अमाउंट कम हो जाएगा। अगर यूजर की लिमिट कम करनी है तो डिक्रीज बाय टेक्स्ट बॉक्स में अमाउंट लिखकर सबमिट कीजिए। कस्टमर लास्ट 5 ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप अपने कस्टमर के पिछले 5 ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं। इस रिपोर्ट को जनरेट एक्सेल कर अपने कंप्यूटर पे सेव भी कर सकते हैं। रिसीट एंट्री रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप सही फ्रॉम डेट और टू डेट डाल के MSO ने आपके पेमेंट के बाद दिए हुए रिसीट एंट्रीज देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में जनरेट एक्सेल का ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रांजैक्शन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आप सही फ्रॉम डेट और टू डेट डाल के ये जानकारी पा सकते हैं। डेट सिलेक्शन के बाद यूज़र लिस्ट दिखाई देगी और कोई भी यूज़र आईडी सेलेक्ट कर इस रिपोर्ट में आप अपने कस्टमर के ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को जनरेट एक्सेल कर अपने कंप्यूटर पर सेव भी कर सकते हैं। LCO पार्टी लेजर। रिपोर्ट में आपको सही फ्रॉम डेट और टू डेट सेलेक्ट करना है। सारे ट्रांजैक्शन की जानकारी ले सकते हैं। इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में सेव भी कर सकते हैं। अवेलेबल बैलेंस रिपोर्ट। अवेलेबल बैलेंस रिपोर्ट को क्लिक करके आप LCO का टोटल बैलेंस, एलोकेटेड बैलेंस एंड अनएलोकेटेड बैलेंस देख सकते हैं। इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। यूजर डिटेल्स रिपोर्ट। यहाँ पे आप अपने यूजर के सभी डिटेल्स देख सकते हैं। LCO पेमेंट रिवोक रिपोर्ट। LCO पेमेंट रिवोक रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हैथवे की तरफ से रिवर्स हुए पेमेंट की जानकारी ले सकते हैं। इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। सर्विस स्टेटस रिपोर्ट। सर्विस स्टेटस रिपोर्ट पर क्लिक करने के बाद कस्टमर का करंट स्टेटस देख सकते हैं, यानी कस्टमर एक्टिवेटेड है या डीएक्टिवेटेड है, इसकी जानकारी मिल सकती है। इस रिपोर्ट को एक्सेल फॉर्मेट में भी सेव कर सकते हैं। प्लान एक्सपायरी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में आपको अगले 7 दिनों में जिनका प्लान या चैनल एक्सपायर होने वाला है उनकी डिटेल्स दिखेंगी।